दंसण सहावम ओचामिणीयम सारम केवली केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। आचार्य कुंद कुंद देव ने निज भावना के निमित्त इस ग्रंथ की रचना की थी। आज सुबह भी इस ग्रंथ पर अपनी चर्चा चली थी। मैं वह रिपीट नहीं करूंगा, उसके आगे ही बात करूंगा। पहली गाथा का उपसंहार और दूसरी गाथा प्रारंभ होगी। प्रणामी ऊण, इसका अर्थ क्लियर बताया था कि नमस्कार क्यों है, वंदना या प्रणाम क्यों नहीं है। जीणम और वीरम, इन दो का आज सुबह विशेष खुलासा किया था, संभवतः आपको स्मरण होगा। अनंत वर्णाणदंसण साहबम, इसका क्लियर किया हुआ था पहली बार में। फिर वोच्छामी और भणिदम, दोनों नियम सार के लिए ही है, लेकिन इनमें क्या अंतर है, क्या दृष्टिकोण है, वो भी सुबह मैंने स्पष्ट किया था आपको। केवली शुद्ध केवली भणिदम भी पहले स्पष्ट है। नियम सारम ये भी सुबह स्पष्ट किया था, इस पर थोड़ा सा बताना है, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे। नियम का अर्थ जहां मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों लिए, वहां अपने को इतना समझना कि आचार्य कुंद कुंद जहां खड़े थे, उससे आगे का जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष है, वह यहां नियम का अर्थ है। सामान्य मोक्ष मार्ग यहां नियम का अर्थ नहीं आया समझ। आप यदि कहीं जा रहे हो और आधे रास्ते में खड़े हैं, तो आपके लिए रास्ता कितना बाकी है? जहां खड़े उससे आगे का बाकी है, क्या उससे पीछे का रास्ता भी गिनोगे आप? नहीं गिनेंगे भाई, वो तो हम चल आए, रास्ता तो वो भी है और वो उसी मंजिल का रास्ता कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन जितना चल आए हैं उसको रास्ता थोड़ी कहेंगे। पॉइंट समझिए। तो नियम का अर्थ जहां मोक्ष मार्ग है, वहीं ये स्पष्ट रखना कि यहां मोक्ष मार्ग का अभिप्राय कितना है नवीन जी भाई साहब? वह इतना है कि मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज जहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद की जो दूरी बाकी होती है, वही वास्तव में उसकी भावना की जो पुष्टि करे, वो नियम है। ख्याल में आप कुछ भी कहीं भी लगाते जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे यहाँ विद्वानों को एक बड़ी विचित्र आदत है, सब मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग होता है, सम्यक दर्शन किया जाए। अरे भाई, ये सब जानते हैं, पहले आप आचार्य क्या कहना चाहते हैं वहां फोकस करो, वहां ध्यान दो। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है ये मत बताएगा। और हमारे आदत यही पड़ी कि शास्त्र में क्या क्या लिखा सारा पढ़ के बता दे। तो आचार्य क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उस पर तो विवेक पूर्ण विचार करो आप, ठीक है ना। तो ये चर्चा आपकी संक्षेप में थी। अब इसके बाद में हम दूसरी गाथा आज शुरू कर रहे हैं। मग्गो मग्ग फलम ते दुविहम जिण सासणे समाखादम मग्गो मोक्ष वाओ तस्य फलम होइणे वाणम। ये सब अभी भूमिका रूप गाथाएं हैं, जो मूल प्रतिपादन है वो अभी शुरू नहीं हुआ। नियम सार भी असल में शुरू नहीं हुआ, ये उसकी पीठिका बन रही है खाली। मग्गो मग्ग फलम तीय, मार्ग और मार्ग का फल, ये दुविहम जिण सासणे समखादम। दुविहम दो प्रकार का, जिण सासणे जिन शासन में, समखादम कहा गया है। अब ध्यान रखना, यहां पर आख्यातम जो कहा गया अर्थ तो हिंदी में वैसे ही आ रहा, लेकिन इसका अभिप्राय जैसे आपका सुबह आया था भणिदम और वोच्छामी में अंतर, ऐसा इसमें भी भिन्नता है, वो भी स्पष्ट करूंगा आपको। मग्गो मोखो वाओ, मार्ग क्या है, मोक्ष का जो उपाय है वह मार्ग है। तस् फलम होदी निर्वाणम, और उसका फल क्या होगा कि वह भी तय है, निर्वाण, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सरल है, सिंपल है। लेकिन जब कुंद कुंद आचार्य देव बहुत सरल सिंपल भाषा बोले, तो अभी ये तय मान के चलना कि उन्हें ऐसी सीधी सीधी बातें करने के लिए
गाथा लिखने की जरूरत नहीं थी। जिन बातों को आम लोग जानते हैं उनको ही वो कहे, तो गौर करना कि उसमें वह सीधे साधे शब्दों में क्या कुछ खास बताना चाहते हैं, क्यों उल्लेख कर। ख्याल में तो देखिए अगली गाथा में वो कहने वाले हैं नियम का अर्थ। और नियम का अर्थ क्या है, सुबह बताया भी था, नियम का अर्थ है मोक्ष और मोक्ष मार्ग, दोनों बताए थे ना। उसी के लिए हमने साधना और सिद्धि ये दो शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है ना। वही उसकी भूमिका, नियम का अर्थ बताने की भूमिका है कि मग्गो मग्ग फलम थी, मार्ग और मार्ग का फल, ये दुवि हम दो प्रकार का जिन शासने समक खादम, जिन शासन में कहा गया। अब एक एक शब्द पे हम वापस फोकस करते हैं, इसी ऊपर की पंक्ति पे, नीचे की पंक्ति अलग से लेंगे। जैन मत में और अन्य मत में आधारभूत अंतर क्या है? उसमें कहते हैं तुम अपनी मेहनत करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़। बिल्कुल कॉमन फैक्टर, कोई भी धर्म ले आओ, समझ में, तुम्हारा काम है अपना अपना कर्तव्य निभाना, बाकी जो उसकी मर्जी होगी, जैसा फल देना होगा देगा। क्यों मुकेश जी, ये बात बड़ी कॉमन रूप में सुनी हुई है ना, सभी ने, सब जानते हैं। अब मैं कुछ और बताना चाहता हूं, जहां एक और भगवत गीता में ये आता है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो वो ही तुम्हारे अधिकार में, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। फल तो जो भगवान की मर्जी पे होगा सो मिलेगा, जो उसको देना होगा सो देगा, उसे क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा ये उसकी मर्जी। एक बात बताइए, जिसको फल ही तय नहीं है उसका कर्म में कितना पुरुषार्थ चलेगा, कितना उपयोग लगेगा। एक ही काम 100 लोग कर रहे हैं, एक ही ट्रेन से 1000 लोग यात्रा कर रहे हैं, उनमें 100 लोग उसी स्टेशन से चढ़े और लास्ट डेस्टिनेशन उनका वही है, 100 का एक जैसा है। क्या 100 के 100 को एक जैसे फल की प्राप्ति, सिटी की प्राप्ति होना एक अलग चीज है, प्लेटफॉर्म वही मिलना अलग चीज है, लेकिन उसके परिणामों में जो फल की प्राप्ति है वो एक जैसी नहीं है। तो यदि ऐसी विभिन्नता है तो अन्य मत यही कहते देखो सबके 100 के 100 लोग चल के पहुंचे, सबको भिन्न भिन्न हुआ। क्यों? जब ट्रेन वही थी, टिकट के पैसे उतने ही थे, कोच वही था, उसके बाद चढ़ने का स्टेशन वही था, उतरने का स्टेशन वही था, फिर सबके परिणामों की और प्राप्ति की जाति भिन्न भिन्न क्यों है? समझ गए ना? इसका मतलब है कि आपने साधन तो एक जैसा अपनाया था, लेकिन जो असली लक्ष्य था उसकी दृष्टि से आपने साधन नहीं अपनाया था, आपने खाली स्टेशन की दृष्टि का साधन अपनाया। थोड़ी सी सूक्ष्म बात बता रहा हूं, क्या है, हम साधन किसको मानते हैं? हमारी परिभाषा में साधन क्या है? ट्रेन साधन होगी। जिन शासन में मार्ग का अर्थ भाव है, मार्ग का अर्थ बाहरी साधन नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो 28 मूल गुण है वो ट्रेन की तरह वो साधन नहीं है, समझे। अब उसी ट्रेन में उसी स्टेशन से और उसी लास्ट स्टेशन तक एक जा रहा किसी की गमी में, दूसरा जा रहा शादी में, तीसरा जा रहा बिजनेस डील के लिए, चौथा जा रहा घूमने फिरने के लिए। अब क्या सबके परिणामों की जाति उतरते समय एक जैसी रहेगी? क्या सब एक तरह से चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्यों? आपने साधन बाहर का तो अपनाया, लेकिन जिन शासन में नियम सार में जो मार्ग है, जो साधन है, वह भावात्मक है, वह द्रव्यात्मक नहीं। मुकेश जी बात समझ में आ रही? आप किस भाव से चले
और उस भाव की प्राप्ति हो। किस लक्ष्य को लेके चल, जो शोक सभा के लिए जा रहा है उसे अच्छी तरह पता है वहां जाके रोते धोते लोग मिले, और आपको रिटीराइज सांत्वना देना पड़ेगी, भाई साहब एक दिन सबको जाना है, ये होना, ठीक है ना। बिजनेस वाला मैं जाके उसको उसकी बातों में आऊंगा ही नहीं, मैं तो उसे अपनी बात बना के आऊंगा, पुराने पैसे लेके आऊंगा और नया माल भी टिका के आऊंगा, उसकी अपनी सोच है। घूमने वाला वो कहते भाई पहले अच्छी होटल बुक कर रखी है, वहां घूम जाके गाड़ी लेके पहले घूमने जाऊंगा, कहाँ कहाँ जाऊंगा। सबका दिमाग भिन्न भिन्न चल रहा है, साधन सबने एक अपनाया, भौतिक लक्ष्य एक है, समझ रहे ना। यदि आपने सिद्ध शिला को लक्ष्य बना लिया तो सिद्ध शिला तक निगोदिया जीव भी होते हैं। क्षेत्र को लक्ष्य नहीं बनाना है आपको, बाहरी साधनों को लक्ष्य नहीं बनाना है। 28 मूलगुण रूपी रेलगाड़ी को दी लक्ष्य बना लिया कि हाँ साहब तो हम साधन में बैठ गए, तो भाई साहब उस ट्रेन में बैठ के जिस भाव से बैठोगे उस भाव से पहुंचोगे। यदि इनके कर्ता बन के बैठोगे, इनसे किसी मिथ्यात्व की बुद्धि का पोषण करोगे, तो कहां जाओगे, सिद्ध शिला तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन निगोदिया जीव के रूप में पहुंचोगे। वाणी प्रमाण है, इसी नियम सार में आगे लिखा है कि यदि जिसने इस मुनिव्रत को अंगीकार करके इसकी गरिमा को, इसकी भाव विशुद्धि को प्राप्त नहीं किया, तो वो नरके जम गच्छे निगोदे, सारी बातें कही गई, वो भी हो सकता है। वो 28 मूलगुण का दुष्परिणाम नहीं है, वो दुष्परिणाम होगा आप उसके पीछे जो बाहरी क्रिया के पीछे जो आप अंतरंग में मिथ्यात्व का भाव पुष्ट करते हैं, उससे पुण्य की लालसा करते हैं, प्रभव की लालसा करते हैं, उस भावना से जो निदान है, उस निदान के कारण आप निगोद में जाएंगे। और ध्यान रखना, ये कोई कल्पित बात नहीं है नदीन जी, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। जितने बड़े पद का व्यक्ति जितनी छोटी सोच रखेगा, उसके लिए उतना ही दुष्परिणाम मिलेगा। क्या आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई पद पे होके, मैं राजनीति नहीं कर रहा भैया, उधर पर मत जोड़ना है, तो यूं ही दृष्टांत है। उच्च पद पे होके और कोई ससुराल जाए और वहां सोचे कि आपने तो सिर्फ 1101 का लिफाफा दिया, सासू मां तुम पहले देती थी जब तक राष्ट्रपति नहीं, अब तो राष्ट्रपति होगा, अब तो कम से कम कुछ तो बढ़ाती। क्यों, क्या होगा, सारे मीडिया में छा जाएगा राष्ट्रपति जी ने। और यदि वही पहले कह देता जब कुछ नहीं था, अकेला दामाद था, कह देते, तो हंसी मजाक में टल जाती, कोई नहीं छापता, कोई नहीं पूछता। वो दुनिया भर में ट्रोल होगा कैसा हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन गया, फिर भी ससुराल में जाके पैसे के तलक के पैसे के लिए, कितना बड़ा अंतर पड़ गया, समझ गया। कोई राष्ट्रपति पे आज तक ऐसा नहीं किया भारत में, ना कोई करेगा। दृष्टांत है, परंतु बताने के लिए कर रहे कि उच्च पद का व्यक्ति यदि कोई छोटी सोच रखे तो उसके दुष्परिणाम सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना होते। अमित जी भाई से बात समझ में आ रही। इसी प्रकार मुनि धर्म और महाव्रत जैसे उच्च पद पर जाकर के यदि आप परभाव की आकांक्षा, निदान जैसे परिणाम करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम सीधा जाके नरक निगोद में पड़ता है, फिर छोटी मोटी स्टेशनों पर नहीं आता। ये बताना था मेरा उद्देश्य, पॉइंट समझिए। साधारण व्यक्ति हो गए तो बहुत सी चीजें चल जाती, लेकिन इतने उच्च पद पर होकर के कि नहीं चलती। उस समय एक एक क्रिया और एक एक परिणाम का बहुत सुफल भी बहुत है और दुष्फल भी बहुत है। यदि उस समय आत्मोन्मुख जितनी वृत्तियां होंगी, वैराग्य के प्रकृति की जितनी वृत्तियां होंगी, उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा भी होती है। और यदि उसमें निदान जैसे परिणाम होंगे तो सामान्य अवस्था की तुलना में असंख्यात गुणा कर्मों का बंध भी होता है। दोनों तरफ है, बेनिफिट एक तरफ का नहीं मिलता। चौथे काल में
जीव जब सर्वार्थ सिद्धि तक जाता है तो चौथे काल के जीव परिणामों से सातवें नरक भी जाते हैं, पंचम काल के लोग सातवें नरक में नहीं जाते। उनके परिणामों में उतनी विकृति नहीं होती, जितनी चाहे हो जाए तो भी कोई सातवें नरक नहीं जा सकता पंचम का। चौथे काल में खूब धड़ाधड़ जाते, सीधे मोक्ष भी जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि भी जाते हैं उधर। यहां पर न सर्वार्थ सिद्धि जैसे परिणाम होंगे और न सातवें नरक जैसे। आपकी भूमिका इतनी छोटी है, सोच इतनी सीमित है, ख्याल में। इसलिए मुनि धर्म जैसे जिन शासन के बाहरी दृष्टि से छद्मस्त अवस्था के सर्वोच्च पद पर जाकर के यदि आप निदान बंद जैसे भाव करते हैं, लोकेशणा जैसे परिणाम होते हैं, पर के प्रति आकर्षण मान कषाय के परिणाम होते हैं, तो आप ये तय जानना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि आपका बंध अन्य छद्मस्त अवस्था के जीवों की बंध की तुलना में असंख्यात गुना भयंकर हो। आप क्षम्य नहीं हो पाएंगे, समझ गए? दूसरे लोग क्षम्य हो जाएंगे, आप क्षम्य नहीं हो पाएंगे। एक उच्च पद का व्यक्ति और वो ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा जाए, क्यों भाई साहब? अकेली पेनल्टी लगेगी? अरे पेनल्टी तो कुछ भी नहीं है, जो मीडिया में उछलेगा उसको नहीं धो पाएगा, पेनल्टी तो पैसे से भर दी जाएगी। लेकिन मीडिया में जो बदनामी होगी उसको कितना पैसा देके दूर करोगे? और सामान्य व्यक्ति रोज पर कौन पूछता है, भर दिया नहीं दिया। कई बार तो टीटी परेशान होके, यार भाई साहब मैंने तो सुबह कुछ खाया नहीं है, नहीं किया, और रोने लगे। अच्छा भैया जा यार, तू निकल जा, तुझे बाहर तक छोड़ाता हूं, जान छोड़ा है। देखो वो पेनल्टी के बिना छूट गया और टीटी उल्टा बाहर तक छोड़ लेंगे, समझ गया? क्यों? 2 चाय तो पिला चुका था अपने पल्ले से, खाना कौन खिलाया? चल भैया तुझे बाहर छोड़ा, तो जो तेरी होगी सो होगी। देखो कितना अंतर पड़ गया, समझिए ना? तो ऐसे आप तुलना मत करना। आपके पद की गरिमा जितनी होगी उसके हिसाब से पेनल्टी से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, भोगना ही पड़ेगा, वो बदनामी भोगना ही पड़ेगी। ऐसे ही नरक और निगोद के दुख भोगना ही पड़ेंगे, उसके लिए कोई विकल्प नहीं मिलेगा। अमित जी भाई साहब, सुबह स्वाध्याय के बाद जो चर्चा आ रही थी ना, समझ में आ रहा है? किसको क्या कहें, जितनी जिसकी समझ हो, जितनी जिसकी गहराई हो, उतनी बात की जाए। हर किसी से हर तरह की बात करने से क्या फायदा, समझे ना? क्या अंतर है? जिन शासने, जिन शासन किसको कहते हैं? सिर्फ दिव्य ध्वनि को, अन्य किसी को नहीं कहते। द्वादशांगी जो वाणी है उसको भी सीधे सीधे जिन शासन नहीं कहते हैं, उपचार से कहते हैं। वास्तव में जिन शासन तो एकमात्र दिव्य ध्वनि है, ख्याल में ना? तो ये जो बात कर रहे हैं आचार्य देव, किसकी कर रहे हैं? भगवान की वाणी में ऐसा आया है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा फरमाया है कि मग्ग फलमती दुविहम, ये दोनों चीजें हैं। आप मार्ग की बात करते हो, मार्ग फल की बात नहीं करते हो, ये बहुत बड़ा आपका अपराध है, आपकी सोच का बड़ा भारी दोष है। भाई साहब अमित जी, जब मैं पीजी कर रहा था उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमारे फैकल्टी का एक सूचना बोर्ड होता था, काला चौक से लिख दो, किसी का हो तो कोई अच्छी बात लिख के आ सकता था। उस समय में लिखाया, कई लोगों ने क्रिटिसाइज की तो कई लोगों ने बड़ी प्रशंसा भी की। मैंने लिख दिया था, मेरा नहीं था किसी और का, लेकिन लिख दिया था मैंने कहा कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसकी जगह
हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि फल पर तेरा अधिकार है और उसे पाना तेरा कर्तव्य। समझ में? जब फल पर अधिकार ही नहीं है तो बेमतलब में मजदूरी कौन करे, क्यों करे? इसके पीछे दृष्टिकोण है भाई साहब, ये सामान्य बात नहीं है। आचार्य देव ने ये बताया कि ये वो शासन नहीं है कि जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरण दबाने पहुंच सकते हैं। मेरा संकेत समझ रहे हैं ना? भगवान की सेवा करने पहुंच सकते हो। हमारे अमित जी तो कभी कभी भावुकता में लिख देते हैं लोक भाषा में, भाई भगवान उनको अपनी आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दे। मतलब भाई साहब क्या ये जैन शासन नहीं है। जैन शासन में किसी के चरणों में स्थान पाने के लिए साधना नहीं की जाती है, बल्कि स्वयं सिद्ध बनने के लिए, सिद्धि पाने के लिए साधना की जाती है। जानबूझ के उसमें शब्द दिए थे मैंने, साधना और सिद्धि, आगे तक ये काम आएंगे। समझ रहे ना? उस सिद्धि पाने के लिए साधना की जाती है। जिसका सिद्धि पर अधिकार नहीं है उसकी साधना किस काम की होगी और कितने मनोयोग से, उसमें कितनी दृढ़ता होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है। ये जिन शासन है, जिन शासन में अकेले मार्ग की चर्चा नहीं की गई है, मार्ग के फल की परफेक्शन के साथ चर्चा की गई है, गारंटी के साथ चर्चा की गई है कि हाँ तुम यदि मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें मार्ग का यही फल मिलेगा, दूसरा यू डिजर्व इट। ये जैन शासन है कि जहां पर सभी आत्माएं बराबर हैं, जो चाहे अपने गुणों का पूर्ण विकास करके परमात्मा बन सकता है। दिस इज ए रियल डेमोक्रेसी। किसी दर्शन में ये डेमोक्रेसी है। उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने आराध्य के चरण पूज सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उनमें विलीन हो सकते हो, लेकिन आप अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं बना सकते, बरकरार नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये हमारे दिमाग में क्या डाला जा रहा है और हमसे आप पुरुषार्थ करने की भावना करते हो। वो जो पुरुषार्थ होगा वो उन्माद होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा। नहीं आया समझ? आजकल उन्मादी तो भरा जाता है। हाँ तुम्हारे लिए लग जाओ, इनके पीछे कल्याण हो जाएगा। समझ गया ना? किसी के चरणों से कल्याण नहीं होता है। जिन शासन कहता है आचरण से आपका कल्याण होता है, चरण पकड़ने से कल्याण नहीं। चरण पकड़ने की विनय करेंगे हम, लेकिन उसको कल्याण का रास्ता नहीं। कल्याण का रास्ता समझने के लिए हम चरण पकड़ने की विनय करेंगे और समझने के बाद भी करेंगे, जब तक सदमस्त है। क्यों? क्योंकि जहां से मिला वहां की कृतज्ञता ज्ञापन हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिष्टाचार छूट जाएगा, शिष्टाचार बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जब प्राप्ति सुनिश्चित हो तो शिष्टाचार काफी बेहतर होता है। मुझे याद है काफी अरसा हो गया जब अटल जी की सरकार थी और राजस्थान में चुनाव हुए असेंबली के, तो जो वसुंधरा राजे जी थी तो वो अच्छा बहुमत मिल गया, सब हो गया। अब लेकिन दुविधा थी मुख्यमंत्री कौन बने। सब लोग जोर मारते अपना अपना, सबके अपने अपने गुट होते हैं। तो प्रमोद महाजन केंद्र सरकार की ओर से भेजे, तो सबसे मिले, सबको कोई ना कोई, किसी को फूल दिया, किसी को पत्ती दी, जो जो कुछ था सम्मान में लिया दिया, सब कुछ किया। लेकिन वसुंधरा राजे को कुछ नहीं दिया, एक इतनी सी स्लिप पकड़ाई। उन्होंने हाथ जोड़ के ऐसे किया तो हाथ में एक स्लिप पकड़ा दी और उसमें लिखा था राजस्थान का मुख्यमंत्री पद। अब बताओ, जिनको फूल पत्ती मिठाई जो कुछ भी मिली थी, कितनी मीठी लगी वो मिठाई, और वो कागज का टुकड़ा कितना मीठा लगा। सब डिफरेंस समझ रहे? जिसके लिए आपने प्रयास किया था
यदि वो नहीं मिले तो सारे प्रयास की भावना कहां जाती है? जिन शासन कहता है कि तुम्हारा डिक्लेयर्ड है, आप भगवान बनोगे, कोई रोक नहीं सकता, ये है भगवान बनने का मार्ग, ये है उसकी पुरुषार्थ की जाति। आप इसको अपनाओ और उसे पाओ, मार्ग को अपनाओ, मार्ग के फल को पाओ। ये दृष्टिकोण का अंतर पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई साहब? बहुत सावधानी से विचारने का है। ये जो कथन है ये अन्य मत से जैन मत की विभाजक रेखा है, बॉर्डर है ये। इस पार जिन मत है, उस पार अन्य मत है, सारे अन्य मत एक साइड हैं और जिन मत एक साइड। कोई दर्शन ऐसा नहीं कहता है जो आपको भगवान बनने की बात करता। वहां का वैकुंठवास भी यदि होगा तो वो नारायण की सेवा करते आपका जीवन बीतेगा, आप नारायण नहीं बन सकते। किसी दर्शन ने आपको खुदा बनने का, ईश्वर बनने का, नारायण बनने का कभी रास्ता नहीं बताया। किसी सबने यही बताया कि आप उनकी सेवा करने लायक बन सकते। सबने सेवा का मार्ग बताया। इतने ही सौभाग्य पा जाओ तो बड़ी बात है। अरे इससे अच्छा तो कम से कम राजा की सेवा करो। तो हमारे कुंद कुंद कहते हैं समय सार में, जयणाम को भी पुरुषो रायणम जाने दून से अणुचर तो तुम अणुचरदी पढ़ो अथत्थियो पैत्यण अथत्थियो। उसे तय है कि वो सेवा कर रहा है तो ये मिलेगा, वहां तो अकेली सेवा ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। नवीन जी भाई साहब, डिफरेंस ख्याल में आ रहा? वहां क्या मिलती है? अकेली सेवा मिलती है। यहां भी सेवा कर करके सेवक ही बन के रह जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं इससे तो जगत का राजा अच्छा, उसकी सेवा करो तो कम से कम सेवा के बदले में मेवा तो मिलती है। लेकिन यहां तो अकेली सेवक बना के छोड़ देते हो आप और कहते हो इसी को सौभाग्य मानो। जैन दर्शन कहता है कि पुरुषार्थ की जाति तब उपड़ेगी जब मार्ग का फल भी आपका सुनिश्चित होगा। सच बताइए, ये शब्द जब पढ़ा गया था तो ये विजन ख्याल में आ रहा था? ये बहुत बड़ी गहरी बात है। मैंने आपको कहा था कुंद कुंद जब बहुत सीधी सच्ची सी बात कहते हैं उसमें उतनी ही ज्यादा गहराई होती है। उन्हें सीधी सादी बातें, बच्चों जैसी बातें करने की आदत ही नहीं है। शब्द वैसे हो सकते हैं लेकिन अभिप्राय बहुत गंभीर होता है। मार्ग और मार्ग का फल, संपूर्ण दर्शन की मान्यताएं एक तरफ हो जाती हैं और कुंद कुंद कहते हैं जैन दर्शन में मोक्ष तुम्हारा कर्तव्य फल है, तुम्हारा लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना तुम्हारा कर्तव्य है। वो मार्ग है, वो मार्ग ही क्या जिसकी मंजिल ना हो। आप मार्ग अपनाने की कहते हो और मंजिल कुछ नहीं होती। यहां भी सेवा करवाते हो और वहां भी सेवक बना के छोड़ देते हो। आपने कुछ, हमें क्या मिला? श्रवण मनन निधिध्यासन दुनिया भर के तरीके बताए, लेकिन उसके नतीजे में क्या मिला? यही कहते हैं, गीता में लिखा है कि तुम उसको प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम्हें यदि कुछ तत्व ज्ञान भी प्राप्त करना है, समझना है, भगवान की महिमा जानना है तो क्या करना? प्रणिपाते, प्रणिपात करो, चरणों में झुक जाओ। परिप्रश्नेन, एक गीता के विद्वान आए मेरे पास, घर पे आए, मेरे से भी बुजुर्ग थे, बड़ा उससे कहते साहब आप तो बीच में प्रश्न ही नहीं करने देते हैं, गीता में तो प्रश्न में लिखा है क्या बार बार प्रश्न करो। मैंने कहा भले आदमी, परिप्रश्न शब्द का अर्थ जानते हो? प्रश्न का अर्थ प्रश्न होता है, लेकिन परिप्रश्न का अर्थ होता है कुशल क्षेम पूछना। आप ठीक ठाक हो?
चरणों में गिरे, गुरुजी ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं, किसी तरह के कोई सामान चाहिए, समझ गया ना। परिप्रश्न का अर्थ ये, वो परिप्रश्न का अर्थ प्रश्न करना नहीं है। और उसके बाद जितनी देर बैठो उतनी देर पैर दबाओ, कुछ ना कुछ सेवा करो, घर का काम काज निपटा दो। क्या मार्ग है, क्या मार्ग है, क्या विधि बता रहे हैं आप, किसकी महिमा गाते हैं आप। व्यक्ति को हमेशा के लिए दीन बना के छोड़, आप दीनानाथ बन गए और हम दीन और अनाथ हो। क्या समझ रहे, संकेत समझे। आप दीना नाम नाथा दीनानाथ हो, हमें दीन बनाया, आप नाथ बन गए। जैन दर्शन कहता है दीनों को जो नाथ बनाया वो दर्शन का नाम जैन दर्शन है। दीनों के नाथ बन के रह जाओ और आपको दीन छोड़ दो, इसका नाम जैन दर्शन है। क्या गजब की दृष्टि है, क्या विजन है कुंद कुंद का। बात सीधी लगती है कि मार्ग और मार्ग का फल दोनों नियम में है, ये बात तो कही थी, लेकिन यहां जो बात कह रहे हैं वो बात तो अगली कथा में भी आई। यहां जो ये भूमिका रूप में कह रहे हैं, इसके पीछे जैनिज्म का बड़ा भारी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। मार्ग का फल, यदि तुम मुनि बने हो, मार्ग अपनाया है, तो ये तय जानना कि मार्ग का फल भी तुम्हें मिलेगा। यदि तुम्हें फल वह नहीं मिलता है, इसका मतलब तुम्हारे मार्ग की जो विधि थी, जो भाव थे, उनका एनालिसिस करो, उनमें कहीं चूक ना हो जाए, उनमें कहीं कमी ना रह जाए, इसके लिए तो नियम सा। मार्ग मार्ग के फल पर पहुंचता है कि नहीं, वह कहीं बीच में ना अटक जाए, बीच में तेल खत्म ना हो जाए, ईंधन खत्म ना हो जाए, इसके लिए नियम सार है कि ताकि रिफ्यूलिंग आपकी होती रहे। समझ गए ना, ये रिफ्यूलिंग का ग्रंथ है नियम सार। इसलिए कहा कि आप मार्ग भी अपनाइए, लेकिन तय रखिए कि आपको मार्ग भी वो अपनाना है जो मार्ग के फल तक पहुंचता है, बीच में छोड़ देता है ऐसा मार्ग नहीं। समझ गए। अमित जी कई ऐसी ट्रेनें पकड़ा देते हैं कि जो मंजिल तक नहीं जाती। बताओ, जाती है सारी ट्रेनें मंजिल तक? हिंदुस्तान के हर गांव तक जाती है? भाई कितनी डायरेक्ट पकड़ाओ, कहीं ना कहीं तो अंतर पड़ जाता है ना। कौन सी ट्रेन आपके घर तक जाती है? शहर तक भी जाती है तो घर तक भी। अब किस अर्थ में कह रहा हूं, लेकिन जिन शासन का जो मार्ग है उसको यदि अपनाओगे तो आप प्रॉपर मंजिल पे पहुंचोगे। उसके बाद आपको चलने के लिए दूसरा साधन अपनाना नहीं पड़ेगा, ऑटो टैक्सी कैब लेना नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे का आश्रय लेना नहीं पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं देखना पड़ेगा, वही आपको वहां तक पहुंचाएगा। समझ गया ना। हम साधनों में निश्चय और व्यवहार बहुत लगाते हैं, यह साधन मुनि धर्म वह साधन है जो सिद्धि तक पहुंचाता ही है, जिसका फल सिद्धि है, और इस फल पर तुम्हारा अधिकार मान के चलना और साधन को कर्तव्य मान के करना, तब इस कर्तव्य में वो ऊर्जा आएगी, वरना ढीले ढीले मन मार के करो। समझ गए। राजधानी शताब्दी में टिकट नहीं मिलती है तो आदमी सामान्य एक्सप्रेस पैसेंजर में जाना तो था ही, जाता है। जो मन मार के जाएगा तो हमारे यहाँ कहावत चलती है, रोते रोते गए तो मरे की खबर लाए। समझ गया ना। ये दीनता और हीनता से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि यदि चाहिए तो आपके अंदर पूरी ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा को भरने वाला ग्रंथ नियम से। रास्ता तो आपने अपना लिया, मार्ग तो आपने अपना लिया, पर मार्ग की ऊर्जा कहीं क्षीण ना हो जाए, कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसके लिए सबसे बड़ी रिफिलिंग जहां होती है उस ग्रंथ का नाम नियम से। अब समझ में आ रहा कि आचार्य ने पीठिका में गाथा क्यों दी। दुविहम, दुविहम, दोनों दो, दुविहम माने निश्चय व्यवहार नहीं है। जो आपके लिए जिन शासन में मोक्ष कहा तो मोक्ष का मार्ग कहा,
सिद्धि कही तो साधना कही, ये दोनों को बराबर तरजीह दी गई। अन्य लोग कहते हैं साहब सेवा तुम्हारा, मार्ग करना, भक्ति करना ये तुम्हारा कर्तव्य है, बाकी तुम अल्लाह मियां पे छोड़ दो। हमारे यहाँ किसी पे नहीं छोड़ा जाता है। आप अपनी साधना करो और आप अपनी सिद्धि पाओ, कोई विकल्प नहीं है दूसरा। ख्याल में ये जिन शासन है, ये भगवान ने, हमारे भगवान ने तो ये कहा। तुम्हारे भगवान ये कहते हैं कि तुम आओ मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सुखी कर दूंगा। हमारे भगवान ये कहते हैं कि अपना मार्ग अपनाओ और स्वयं सुखी हो जाओ। तुम होगे, कन्फर्म होगे, तुम स्वयं भगवान हो, भगवान बनकर जी के देखो। ख्याल में उस मार्ग पे चलो। वो मार्ग ही क्या है जिसकी मंजिल ना हो? क्यों चला जाएगा? हमें जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो मन मार के पैसेंजर में बैठते हैं। ऐसे ही जिनको आत्म साधना का मार्ग नहीं है, जिन्हें आत्मविश्वास नहीं जगा, वो मन मार के प्रभु की भक्ति के जय जयनाथ परम गुरु हो करते बैठते हैं। माफ करना आपके यहाँ जितने लोग वीतराग परमात्मा की भक्ति खाली ऐसे ही मन मार के भगवान थोड़ी कृपा हो जाए, हमारे कुछ पुण्य मिल जाए इस भावना से करते हैं, उनमें और उन अन्य मतियों में कि भगवान आप ही के शरण सहारे हैं, जो कर दोगे तो कर दोगे, तुम ही स्वामी हाथ बड़ा करता रहो तो तर जाए। ये जो दीनता के स्वर है ना, इन दीनता के स्वरों ने मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का बहुत ह्रास किया, बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत चोट पहुंचाई। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जिन शासन में मार्ग भी है और मार्ग का फल भी है, दोनों आपके लिए है, उनमें कोई भाजी नहीं मार सकता। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इज नॉट ए नॉर्मल थिंग। ये चलती फिरती बात नहीं है, ये सामान्य सूचना नहीं है, इसके अंदर की गहराई है। संपूर्ण दर्शन एक तरफ छूट जाते हैं और ये अकेला एक तरफ। इकलौता दर्शन है विश्व का जो फल को उतनी ही तरजीह देता है जितनी मार्ग को देता है। अन्य दर्शन मार्ग की तरजीह देते हैं, फल की गारंटी कोई नहीं देता। फल तक जाते जाते सब कहते, कोई कहते परमात्मा में विलीन हो जाओ, कोई कहते प्रभु चरणों में स्थान पा जाओ। समझ रहे ना कितना बड़ा अंतर है? बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। मैं जानबूझ के अटक रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात आचार्य कुंद ने कही क्यों। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके लिए कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास दिला रहे हैं, दृढ़ता दिला रहे हैं। सच बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, आपको पुण्य बंध की जो आशा दिखाई जाती है पूजा पाठ आदि से, क्या आपको दिखता है कौन से कर्म बंधे, कितने बंधे? सिर्फ आशा दिखाई जाती, दिलासा दी जा रही है, नहीं नहीं साहब आपने किए जाओ, ये कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। ये जो गीता वाली बात है और आपकी बात में फिर अंतर क्या है? रोज पूजा पाठ किए जाओ, रोज चावल चढ़ाए जाओ, हाँ तुझे पुण्य मिलेगा भाई, पुण्य मिलेगा। ये पुण्य मिलेगा माने किसी की दास्ता करने को मिलेगी, किसी की गुलामी करना। पुण्य माने किसी ना किसी की गुलामी करना, किसी से गुलामी कराना और किसी की गुलामी करना, इसका नाम पुण्य है। कोई भी पुण्य ऐसा नहीं है जो गुलामी नहीं कराता। सामान्य से सामान्य, क्षुद्र से क्षुद्र पुण्य से लेकर सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य। शब्द शांति से सुनना, घबराना मत, बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, सब गुलामी कराते हैं। तीर्थंकर प्रकृति भी भगवान को भी नहीं बख्शा। शांति से सुनो, प्रकृति की बात कर रहे हैं, भगवान की बात नहीं कर रहे। जितना चाहे पुण्य होगा, आपको कोई भी पोस्ट मिल गई, प्रमोशन हो गया, तब भी कोई ना कोई ऊपर बॉस है कि नहीं है? अमित जी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बन जाए, हमारी तो हार्दिक शुभकामना। तो उसके बाद भी रेल मंत्री को तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। रेल मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बन जाए तो राष्ट्रपति को तो करना ही करना पड़ेगा भाई।
हर चीज की, हर पुण्य की एक सीमा है, उसके बाद भी एक सुपर बॉस है। लोक का सर्वोत्कृष्ट पुण्य जो तीर्थंकर है, वो तीर्थंकर का जैसा पुण्य वह भी आपको जितने समय का बंधता है उतने समय तक लोगों के भले के लिए विचरण करते हो आप। यद्यपि वीतराग कोई चाह नहीं होती है, ये तो शब्दों की खेल है। आप चाहो तो भी जल्दी मोक्ष जा नहीं सकते। यदि ऐसे देखे तो हमें तो उपसर्ग केवली ज्यादा भले लगते हैं। जो कुछ बुरे कर्म थे निपटाए उपसर्ग के बहाने। भाई साहब समझ रहे हो? देखो ऐसी बातें हर किसी को नहीं पचती, इसके लिए थोड़ी डाइजेशन सिस्टम चाहिए मजबूत, नवीन जी भाई साहब, तब पचेंगी। नहीं तो जरा में तो लोग खुद कहेंगे अरे क्या कह दिया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। घबराना मत, शांति से सुनना। उन तीर्थंकर के समोषण में बैठे बैठे कितने मोक्ष। आदिनाथ के समोषण में उनके 108 पोते, चक्रवर्ती के पुत्र थे ना, इनको कहते नित्य निगोद माही थे कड़ कर नर पाए पर जाए पाए सुखदानी। उनके सामने उनके समोषण में जिन साक्षी दीक्षा ली और दीक्षा लेके साधना करके मोक्ष ले, पिताजी बैठे रह गए, दादाजी बैठे, पिताजी भी पुण्य के कारण बैठे गए, चक्रवर्ती थे। दादाजी पुण्य के कारण बैठे रह गए क्योंकि तीर्थंकर थे, उनके विचारों के पुण्य नहीं था। देखो फटाफट मोक्ष। अमित जी अब समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा था कि पुण्य गुलामी बहुत कराता है, दास्ता बहुत कराता है। पॉइंट समझ में आ रहा? निर्भर रहना है तो कोई जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब अपनी मर्जी के मालिक हो, निर्भर होके काम करो। ये जिन शासन तो निर्भर होने का दर्शन है। आपका मार्ग और आपकी सिद्धि, साधना सिद्धि के लिए की जा रही है और दोनों स्वाधीन है, दोनों की गारंटी आपके पास है। आपकी साधना की विधि यदि परफेक्ट है तो सिद्धि तक पहुंचोगे। बस आपकी गाड़ी का तेल कम ना पड़ जाए, टंकी लिमिटेड, तो रिफ्यूलिंग तो कराना पड़ेगी। और रिफ्यूलिंग कराने के लिए आचार्य कुंद कहते हैं मैंने नियम सार के पेट्रोल पंप रास्ते में बहुत खोले, इतने अधिकार दिए हुए हैं, जो जिस तरह की चीज कम पड़ेगी उसके रास्ते में हर चीज का साधन कराते जाओ और बढ़ते जाओ, कराते जाओ और बढ़ते जाओ। ये नियम सार का मूल उद्देश्य। समझ में? मग्गु मोक्षो उवाओ तस् फलम होदि निब्बाणम। ध्यान रखना इस गाथा के इस चरण का अर्थ एकदम भिन्न है। थोड़ा समय है, मैं शांति से स्पष्ट करता हूं। मग्गो मोक्षो वाओ, मार्ग क्या है? जो मोक्ष का उपाय हो वही मार्ग है, जिससे पुण्य मिले वह मार्ग नहीं। इसका मतलब 28 मूल गुण भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उनके बदले में मात्र पुण्य मिलता है, उससे मोक्ष नहीं। साहब क्या कह दिया आचार्य ने? मैंने कहा ना, जो बहुत सीधी सरल बात लग रही ना वह उतनी ही गहरी है। मग्गो मोक्ष वाओ, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे श्रावक के षडावश्यक कर रहे हो, सप्तमिशन का त्याग कर रहे हो, अष्टमूल गुण का पालन कर रहे हो, देशवृत्ति अपनी प्रतिमाएं अंगीकार करके उनकी साधना कर रहे हो, महावृत्ति 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हो, ये सभी कोई भी मोक्ष का उपाय नहीं। जब ये मोक्ष का उपाय नहीं है तो ये मोक्ष के मार्ग भी नहीं है। मार्ग कौन कहलाएगा? जो मोक्ष का उपाय होगा वही मार्ग कहलाएगा। जो पुण्य का कारण होगा वह मार्ग नहीं कहलाएगा। अब जरा डिफाइन करके इस कसौटी पे कस के देख लो कितना मार्ग अपना रहे हो, कितने लोग मार्ग को जानते। अमित जी भाई साहब क्या कह रहा हूं? परखना जरा कितने लोग मार्ग को जानते हैं। सब अपने आप को मोक्ष मार्गी मानते हैं, जिन शासन को मानने वाला मानते हैं, है?
अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं, दृढ़ता से लिखो, जरूर लिखना, वो उसको बदलने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका मर्म जानना। जैन माने जिनका अनुयायी, सिद्धि का साधक, वो जैन है। निर्वाण का जो मार्ग है उसको जो अपनाता है वो जैन है। अब आप पहले डिफाइन करके देखो, क्या आपका जो मार्ग है, वह जो ट्रेन है, वह निर्वाण तक जाती भी है? आप जितने भी परिणाम करते हो, जो भी क्रियाएं करते हो, उनका फल यदि जिन जिन शासन में देखोगे तो किसी का भी फल निर्वाण नहीं। 28 मूल गुण का फल भी निर्वाण नहीं है। तो आप सोचिए फिर व्यवहार चरित्र अधिकार में कुंद कुंद ने क्या बताया। आपको क्लू दे रहा हूं, उस समय की चर्चा तो उस समय आई। अरे व्यवहार चरित्र तो यही है, 28 मूल गुण। लेकिन जब उसको वो नियम ही मानने को तैयार नहीं, वो नियम की परिभाषा से बाहर है। जितना शास्त्र ज्ञान क्षोभ है वो नियम की परिभाषा से बाहर है। जितना व्रताचरण आदि है, बाहरी संयम आदि, ये सब नियम की परिभाषा से बाहर है। क्यों? क्योंकि मार्ग वही कहला सकता है जो मोक्ष का उपाय। जिसका फल मोक्ष नहीं हो वो मार्ग नहीं है। भाई साहब, इस समय अपनी कॉपी जांचोगे ना, तो कहीं नंबर देने की कोई इबारत नहीं मिलेगी। इबारत तो समझते हो ना? आज के नए लोग नहीं समझते होंगे। जो आप लिखते हो ना, जो कुछ भी, उसको कहते हैं इबारत। ठीक है ना? जो कुछ भी आपने लिख दिया, उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप नंबर दे सको। आपकी कॉपी आपको जांचना। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, कोई कोई कोर्स जो पूरे मेरे कंट्रोल में होते हैं, उसकी मेरी यही शैली होती है। मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, उनके आंसर का क्रम कैसे कैसे लिखना, किस पॉइंट के कितने नंबर, सब नोट करके उनको दे देता। ठीक है? अब आंसर नहीं लिख के दूंगा, आंसर सिर्फ समझाऊंगा, वो लिख के नहीं, लेकिन उनके पॉइंट बना दूंगा, इस चीज के इतने नंबर। और उसके बाद में उनका पेपर बना के दूंगा, लिखो आंसर बिना नकल की। अब लिख के दे दिया, अब अपनी कॉपी जांच के नंबर और दे दो। क्यों? आपको उसका जो मानदंड है, जो माप है, वो मेथड पूरा बता दिया, किस चीज के कितने नंबर। अब आपको कितना याद रहा, कितना याद रखा आपने, कितना फॉलो किया, ये तो आप जब, हमने कोई अधूरापन नहीं छोड़ा था। फ्रेंड्स, समझ रहे भाई साहब? अपनी कॉपी खुद जांचो। एक बार अपनी कॉपी जांच के देखो, क्या आप मार्ग पे हैं? यदि ड्रिलमेंट हुआ है तो ट्रेन में कितनी देर बैठे, इसकी कोई कीमत है भाई साहब? गाड़ी पटरी से उतरी हुई है, सीट आपकी है, रिजर्व्ड है, बैठे हैं, टीटी भी नहीं उतार रहा, हाँ साहब आपकी, जितनी चाहे लेट हो जाए तो भी आपकी है। लेकिन ड्रिलमेंट के बाद वो ट्रेन ही नहीं है। ट्रेन तो कहते उसको है जो पटरी पे और चल रही हो, जो ना पटरी पे है ना चल रही है, उसको ट्रेन कौन कहेगा? फिर तो वो सीट रह गई, डिब्बा रह गया, ट्रेन नहीं। ऐसे ही आप किस में बैठे हुए हो, ये तो देखो। सुबह से प्रक्षाल पूजन कर लिया, बड़ी दिल में तसल्ली है। स्वाध्याय कुछ कर लिया, बड़ी तसल्ली हुई। तत्व चर्चा कर ली धर्मियों से, बड़ी तसल्ली हुई। सात्विक भोजन कर लिया, बड़ी तसल्ली हुई। अष्टमी चतुर्दशी का विवेक कर लिया, बड़ी तसल्ली हुई। किस बात में तसल्ली हुई आपको? अरे साहब, हम भी तो मोक्ष मार्ग में है। कितना बड़ा भ्रम है आपको, कितना बड़ा भ्रम है आपको कि आप मोक्ष मार्गी है। इतना बड़ा भ्रम। आचार्य कहते हैं मग्गो मोक्षो वाओ, जो मोक्ष का उपाय है वही मार्ग है, बाकी कोई मार्ग नहीं।
तो नहीं कह रहे कल से, हाँ मत करना, यदि मार्ग अपना सको तो मत करना, और नहीं अपना सको, इससे नीचे गिरते हो तो बाकी अक्लमंदी का काम करो। टोडरमल जी ने साफ लिखा, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, अब यदि जो करता है उससे भी निकृष्ट परिणाम करेगा तो इसमें तो तेरा ही अहित है। शुभ भाव छोड़ के अशुभ में जाओगे तो और नरक निगोद में जाओगे। समझ गया? तुझे ऐसे ही करना तो कर भाई, कौन रोक सकता, लेकिन तू ये धमकी देके क्या मैं फिर पाप करने लगूंगा, ये धमकी देके तू पुण्य को मोक्ष का मार्ग नहीं कह सकता, वो मैं कहने वाला नहीं। मग्गो मोक्ष हो पाओ, जो मोक्ष का उपाय है वही मार्ग है, जो पुण्य का उपाय है वो मार्ग नहीं। अमित जी अब याद आ रहा है, कुछ दिन पहले किसी आचार्य की वीडियो क्लिप आई थी, जब मैंने बताया था जिन शासन में मोक्ष का, पुण्य को जो मोक्ष का मार्ग नहीं मानता है, एक जगह लिखा हो तो बताओ। मैंने उनको खुल के चैलेंज दिया, जिन शासन में पुण्य को मोक्ष का मार्ग जहां कहा गया हो, एक पंक्ति निकाल के बताओ। आपको अर्थ करना नहीं आता, आप बरगलाते हो लोगों को। आचार्य साफ कह रहे हैं कि मार्ग वही है जो मोक्ष का उपाय, जिससे मोक्ष मिलता है वही मोक्ष का मार्ग, वही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग ही नहीं है, उसको मार्ग नहीं कहते हैं। मार्ग तो दुनिया में बहुत मिलेंगे, कुएं में गिरने के भी मार्ग होते हैं, ऐसे नरक में जाने के भी मार्ग मिलेंगे, उनको मार्ग कहेंगे क्या? उनको उन्मार्ग कहते हैं, विपरीत मार्ग कहते हैं, जीवन को नष्ट करने वाला कहते हैं, उनको मार्ग नहीं कहते। ध्यान रखना, पाप तो बहुत बुरा है ही, लेकिन पुण्य भी नियम की मर्यादा में मोक्ष मार्ग नहीं है, उसे आप मार्ग नहीं कह सकते हो। कहोगे तो हम बिल्कुल सहमत नहीं हूं, तुम कहते मैं 1% भी आपसे सहमत नहीं हूं। इसका मतलब इस नियम सार ग्रंथ में किसी भी पुण्य भाव का समर्थन हो सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां नियम का सार, नियम माने मार्ग, नियम माने मोक्ष मार्ग, और मोक्ष ये यदि नियम है तो फिर इसमें उसके भी सार की चर्चा जहां की जानी है, तो क्या चर्चा होगी अमित जी? फिर पुण्य की चर्चा होगी। अरे पाप की तो नहीं होगी, ये सही है, लेकिन पुण्य की भी चर्चा नहीं होगी, पुण्य भी मार्ग बन सकता नहीं। तो एक चीज बताओ, फिर महाराज लोग 28 गुण पाले कि नहीं? पालना मत, पालना चाहिए। पालोगे तो उनका कर्ता बन के विपरीत मार्ग पे जाओगे, कर्म बंद करोगे, और वो पलेंगे, कोई दोष नहीं हो। तीर्थंकर का शरीर परमोदारिक होता है कि नहीं होता है? अनंत अवस्था में होता है, वो परमोदारिक होता है। परमोदारिक का मतलब समझते हो? औदारिक शरीर में अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह ये सब बसते हैं, उनके अच्छे बुरे रिएक्शन भी आते हैं, कभी पोषण होता है, कभी इन्फेक्शन होता है, उन्हीं से नहीं होता, दोनों चीजें होती। समझ गया? तीर्थंकर के अनंत अवस्था में ना तो पोषण होता है शरीर का, ना इन्फेक्शन होना है, तो सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। परमोदारिक में और कोई नई प्रक्रिया, जड़ है वो, जड़ में और क्या हो, तो वो असंख्यात गुणे जीव सब अपने आप समाप्त होते हैं, वो ये देह छोड़ के सब निकल जाते। तो एक बात बताइए, उन जीवों की क्या गति हो? आसानी से टिकेंगे कहां? भाई उस समय तो जो भी उनकी देह होगी, जो भी होनी होगी, उससे तो मरण है ही है, तो क्या उसका दोष भगवान को है? क्यों नहीं? वो तो अपने स्वरूप में लीन है, ये परिणति देह की है, हो रही है, तो मैं क्या, उसके कर्ता नहीं है वो, उसके भोक्ता नहीं है वो,
उस पर उपयोग नहीं किया, और इसके लिए शरीर को परमोदारिक बनाने के लिए उन्होंने साधना नहीं की थी। उनकी साधना तो निर्वाण रूपी सिद्धि के लिए थी। ख्याल में? अब ये होता है तो होता है, ऐसे ही 28 मूल गुण पलते हैं तो पलते हैं, उनके कर्ता वो बनते नहीं। कर्ता बनने में दोष है, पलेंगे ये अनिवार्यता है। यदि ये नहीं होगा तो फिर पाप भाव होगा। यदि ये नहीं होंगे तो क्या होगे? या तो व्रत होगा, और व्रत नहीं होगा तो अविरत हो। समझ गए ना? फिर महाव्रती का लेवल होगा, काम अविरत क्यों हो? समझ रहे? कोई साइकिल में चल रहे हैं, कोई रिक्शे में चल रहे हैं, कोई गाड़ी में चल रहे हैं, कोई पता नहीं काय काय में चलेंगे। समझ गए ना? ये साधन अपनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि साधना जब छूटेगी तो साधन अपनाए। साधना वाले को साधनों की जरूरत नहीं होती। साधनों की जरूरत जो साधना से च्युत होता है तब होती, साधना में शिथिल पड़ता है तो होती। समझ रहे ना? इसलिए आचार्य ने बड़ी दृढ़ता से कहा, मग्गो मोक्षो वाओ, जो आपको जो रास्ता डायरेक्ट मोक्ष तक ले जाता हो, जो मोक्ष का उपाय हो वही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं। पुण्य किसी कीमत में, पुण्य क्रियाएं, बाहरी देहाश्रित क्रियाएं, ये कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये दृढ़ता से समझिए। ये पले या आनुषंगिकता है उनके, ऐसा होता ही है। पलना ये उनकी सहजता है, पालना ये उनके जीवन का अपराध है। क्यों? आपका फोकस इन पे हो गया, आपका फोकस इन पे नहीं होना चाहिए था। आप अपनी जगह देखो। एक दृष्टांत आता था कि जंगल में गाय ने बछड़ा दिया, अब गाय को घर लाना था। अब जो माँ होती है ना, जितनी उसमें ममता होती है उतनी गुस्सा होता है। उस समय उसकी हिम्मत अद्भुत होती है मां बनने के बाद। जो आप उसके मालिक रोज चारा खिला सब कुछ करते थे, आप पास जाके देख लो, सींग से उठा के फेंक देगी, पेट फाड़ देगी आपका। कोई लिहाज नहीं करेगी। रोज चारा खिलाते थे, बढ़िया बढ़िया माल खिलाते थे, कोई लिहाज नहीं करेगी। आप उसको रस्सी बांध के ला नहीं सकते जो ले आते थे। रूपल में मैंने ये सब काम बहुत की। घर में एक गाय थी, उसका सुरसी नाम था। तो वो इतनी ऊंची, कम से कम जैसे मैं जितना खड़ा हूं ना, इससे भी ऊंची, इतने तो बलिष्ठ गाय, ऊंची, और इतनी मतलब जिसे कहेंगे चंचल और वैसी प्रकृति की, कोई भी जाए तो उसको ला ही नहीं सकता। लोग इतने बड़े बड़े कटीले तारों के बाढ़ लगा देते थे, उनको फांद के उनके खेतों में घुस जाएगी चराई। कोई डंडा लेके दौड़े, वो उसको उल्टा दौड़ा देती थी। डरे नहीं किसी से। मेरी ड्यूटी थी, जब 2-3 दिन नहीं आएगी, इधर उधर घूमती रहेगी, तो पिताजी कहेंगे बेटा चला जाए यार, अब ढूंढ ला। अब मैं 2-4 किलोमीटर चक्कर मारूंगा, कहीं पूछूंगा तो उन्होंने कहा उधर देखी थी, उन्होंने उधर देखी थी। चल चल के जाऊंगा, खाली हाथ, कुछ नहीं। और उसको जाके कहा सुरसी, ऐसे देखती थी, चल, कान पकड़ के लाता था, जो कुछ नहीं करती थी, ऐसे पकड़ा रहेगी, चली जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन जब उसके पहले बछड़ा हुआ, उस समय लाने ने बगल में नहीं फटकने दिया। क्यों? क्योंकि उसका फोकस बछड़े पे था। हर कोई उसके बछड़े का दुश्मन लगता है उसे। सिर्फ मैं ही इसकी मां हूं, बाकी कोई इसको बचाने वाला नहीं। तो उसके लिए बताते हैं कि एक तरीका है, किसी तरह उसको कुछ खिलाने पिलाने में एक आदमी मन भटकाए और दूसरा उसके बछड़े को उठाए, और बछड़े को उठा के आगे आगे चलना, मुड़ के मत देख। मुड़ के देखा तो पेट फट जाए। मतलब अब गाय तो ऐसे करके आ रही, अब तुम जो ही मुड़ के देखे, गैप कम हुआ तो सींग पेट में, चले जाओ,
वो आपके पीछे नहीं आ रही है, वो बछड़े के पीछे। समझ रहे हैं? आप भ्रम पाल रहे हो कि आपके पीछे है। ऐसे ही जो ये पुण्य की संपत्ति है ना, ये आपके पीछे नहीं आती है। आप जो अध्यात्म भावना उत्कृष्ट करते हो, आत्म साधना उत्कृष्ट करते हो, उसके पीछे जब जितनी रागात्मक वृत्तियां होती हैं उसके फलस्वरूप ही आती है। लेकिन इनको जब मुड़ के देखने लगोगे तो यही निदान बंध के रूप में पेट फाड़ने वाली। इनको अपनी उपलब्धि मत मानना, इनकी ओर देखना तक नहीं। लक्ष्य को अपने संभालो, छाती से लगाओ और चले जाओ, बढ़ते जाओ। मग्गो मग्गो मुख घुमाओ। आपका मोक्ष का उपाय ही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं। तस्य फलम होदि निर्वाणम। ये आज समय हो गया, आखिरी जो बात बची है, इसका फल निर्वाण कैसे? मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर है? समझ गया ना? अभी तक तो आप नहीं सोचते हो कि कोई उत्तर है क्या कि मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर है? नहीं बताऊंगा, क्योंकि आचार्य ने साफ साफ कहा मग्गो मुख हुआओ, मोक्ष अलग कहा, और तस्य फलम होदि निर्वाणम, उसका फल निर्वाण होता है। शायद अभी तक किसी के पास मोक्ष और निर्वाण में क्या तफावत है, क्या अंतर है, पता नहीं है। आपको मिलेगा और बहुत आनंद आएगा। इसकी चर्चा अगले रविवार को चलेगी।